अरे अरे, आप कौन हो मैडम? तुम एक निर्दोष इंसान को उसकी बीवी के कत्ल के जुर्म में फंसा रहे हो, जबकि वो सही सलामत जिंदा है। वाह, कानून अंधा होता है सुना था, लेकिन इतना अंधा? आई कांट बिलीव इट। जाहिलियत की भी हद होती है। लेकिन मैडम, हमें नंदू पान वाले ने जो बताया उस हिसाब से हमें लगा कि इसने आपका मर्डर किया है। और आप भी तो गायब थी ना इतने दिनों से। अरे अरे, मेरा मतलब है दिनों से गायब तो थी ना आप। हे भगवान, मतलब कोई इंसान कुछ दिनों के लिए बिना बताए कहीं गायब हो जाए तो तुम लोग की नजर में उसका मर्डर हो जाता है? हाँ, ग्रेट। क्या सोच है तुम पुलिस वालों की। हैट्स ऑफ टू यू। एक फर्जी पान वाले की बातों में आकर तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया। यू स्टूपिड कॉप्स। तुम्हें पता है वो नंदू एक ड्रग डीलर है। हो सकता है उसने किसी मासूम को मारा हो और हम लोगों पर झूठा इल्जाम लगवाना चाह रहा हो, क्योंकि उसे पता है तुम दोनों पुलिस वाले चूतिए हो। जैसा वो बोलेगा तुम लोग मान जाओगे। अभी के अभी मेरे हस्बैंड को रिलीज करो, इडियट्स। सर जी, वो नंदू पान वाला तो कल रात दुकान बंद करके भाग गया। यहाँ सबसे पूछताछ की मैंने, किसी को कुछ भी नहीं पता। पर कोई नहीं, कातिल तो हमारे हाथ ही आ गया। केस तो सॉल्व हो ही गया है अपना। अरे बहन चोद, लौड़े लग गए। अरे फोन रख दे भाई सत्ते, फोन रख दे यार, काट फोन। सर जी, अब तो केस पूरी तरह से क्लियर है। अब उस साले नंदू पान वाले को पकड़ते हैं। गांड में जब पुलिस वालों का डंडा जाएगा ना, तो बहनचोद खुद ही सच बोलेगा। वो तो ठीक है सत्ते, लेकिन हम पुलिस वाले हैं, वो भी मोटी चमड़ी के। उसका फर्ज भी तो अदा करना पड़ेगा। मतलब ये है कि वो अंग्रेजी मैडम, क्या नाम है उसका, हाँ नेहा, अब इतनी बेइज्जती करके गई है पुलिस वालों की, जाहिल गवार ना जाने क्या क्या बकचोदी कर गई। अब थोड़ा उसका बैकग्राउंड पता करते हैं। क्या पता वो अजय बस्ती की असली बीवी ना हो, क्या पता दोनों साले मिलकर कोई साजिश कर रहे हो। सही बोल रहे हो सर जी, फिल्मों में भी तो आजकल ऐसी हो रहा है। तू था बस फिल्मों की गांड में घुसा रहे। अच्छा तुझे याद है, अजय ने हमारी बात किसी बूढ़ी औरत से कराई थी जो नेहा की माँ थी। उस समय उसने बोला था कि नेहा घर नहीं आई। उस बुढ़िया का एड्रेस निकलवा, पता करते हैं उसकी बेटी घर पहुंची कि नहीं पहुंची। ठीक है सर जी, अभी निकलवा लेते हैं। ये लो सर जी, बुढ़िया का एड्रेस निकल गया। C46 आजाद नगर, दिल्ली। बुढ़िया का नाम है काम्या रस्तोगी। बताओ कब चलना है? अबे तू बचपन से गांडू है या किसी कॉलेज से कोर्स किया है? ना सर, कोर्स तो ना किया, नेचुरल टैलेंट है अपना। अरे भाई, हम कोई हनीमून पे थोड़ी ना जा रहे हैं जो पूछ रहा है कब चलना है कब नहीं। मर्डर केस की जांच करनी है मेरा भाई, फटाफट जीप निकाल और चल। अरे फिर से इंजन स्टार्ट हो गया तेरा। अब ऐसा क्या खा लिया भाई? सर जी, वो छोटा साला है ना मेरा, वो धर्मवीर, वो भजनपुर वाला? हाँ सर जी, वही। उसके छोटे लौंडे का मुंडन था, तो साले ने प्यार प्यार में 12 पूड़ियाँ खिला दी। 12 पूड़ी पहल गया तू अकेला? अब ऐसे मौके बार बार थोड़ा आते हैं सर जी, मैंने सोचा खा ही लो बस। अरे पेट है या कुआं भाई, ध्यान रख थोड़ा। खा ली सो खा ली सर, अब आगे से ना खाने का। ये ले भाई, बातों में अजय की सास का घर भी आ लिया। सत्ते, दरवाजा पीटियो जरा। अरे भीतर कोई है भी कि ना? दरवाजा ना खुल रहा। अरे कोई है अंदर? अरे दरवाजा खोलो भाई। हाँ इंस्पेक्टर, बोलिए क्या काम है? अरे मैडम जी, हम पुलिस वाले हैं। आपकी वर्दी देखकर पता चल रहा है, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैडम जी नमस्ते। आप नेहा बस्ती और अजय बस्ती को जानती हैं? हाँ, वो मेरी बेटी और दामाद है। मैडम जी, मैटर थोड़ा सीरियस है, अंदर बैठकर आराम से बात करें। ओके, वैसे तो आई हेट पुलिसमैन, बट अब जरूरी है तो लेट्स गो इनसाइड। थैंक यू मैडम जी। यस इंस्पेक्टर, बताइए क्या पूछना है आपको? मैडम जी, आपको याद है परसों आपके पास लैंडलाइन पर आपके दामाद अजय का कॉल आया था। उसने आपसे पूछा था कि नेहा घर यानी आपके पास पहुंची कि नहीं। हाँ, याद है मुझे। हाँ, वो कॉल हमने कराया था। वाव, तो मैं क्या करूँ इसमें?
तुम लोगों को मेडल दूं? मैडम जी, बात दरअसल ये थी कि आपकी बेटी और दामाद दिल्ली में लाल कुआं नाम की एक जगह पे जाया करते थे। तो एक पान वाले ने आपकी बेटी और दामाद को यानी अजय को लड़ते हुए देखा और कहते हुए सुना कि वो आपकी बेटी को काट के नाले में गिर देगा। और अगले कुछ दिन बाद वहाँ के नाले में एक लड़की की लाश मिली। हमें शक हुआ कि वो आपकी बेटी होगी, क्योंकि नेहा भी उसके बाद गायब हो गई थी। इसीलिए हमारा शक अजय पर गया। बाद में आपने भी फोन पर बोल दिया था कि नेहा घर नहीं पहुंची। नेक्स्ट, आगे बोलो और थोड़ा जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैडम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि नेहा कल आपके घर आई कि नहीं आई? यस, शी विजिटेड यस्टरडे, अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने मेरा हालचाल लिया और वी हैड डिनर एंड वाइन। उसके बाद वो वापस चली गई। अच्छा। एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछताछ करनी है? मैडम जी, वैसे आपके कितने बच्चे हैं? नेहा अकेली है या और भी कोई भाई बहन है? कोई फोटो वगैरह होगी नेहा की? वेल, नेहा इज माई ओनली चाइल्ड। वो सामने फोटो फ्रेम है, आप देख सकते हैं। अरे ये तो वही निकली। ओके, ठीक है मैडम, चलते हैं हम। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। नहीं, मेरा ज़ोडिएक साइन पूछना हो, मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री या कुछ भी, तो अभी पूछ लो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। अरे ना मैडम जी, बस इतना ही पूछना था। अब हमें संतुष्टि हो गई कि आपकी बेटी और दामाद का उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। मैडम जी, बस 1 मिनट, एक कॉल है। हाँ बजंती, मैंने पूछ रही थी खाने में क्या खाओगे? अरे तेरी ऐसी की तैसी, फिर वही बेतों का सवाल। कुछ भी बना ले, कितने बार कहिए तेरे से। अरे कुछ भी कैसे बना लूं? आज तुम्हारे छोटे बेटे आंसू का जन्मदिन है, कुछ स्पेशल बताओ। राजमा बना लूं? हाँ, बना ले। हाँ ठीक है, पर आज रात 9 बजे तक घर आ जाना। 1 मिनट भी फालतू हुई तो घर में ना घुसने दूंगी। हाँ। अरे हाँ, तू भी मत घुसन दियो। हम पुलिस वाले तो गली के कुत्ते जैसे हो गए हैं, कोई घर में ही ना घुसने देता। चल फोन रख। हाँ जी मैडम जी, हो गई हमारी पूछताछ, हम लोग निकलते हैं, आप भी रेस्ट करो। वैसे आपका घर बहुत आलीशान है। थैंक यू सो मच। चल भाई सत्ते, जीप स्टार्ट कर। गलती जगह शक कर रहे थे हम, इस केस से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। चलें। इंस्पेक्टर, वैसे मैंने आपको बताया नहीं, पर नेहा के अलावा मेरी एक और बेटी है।